सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज यहाँ मौजूद आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश साहनी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हम पार्टी के संतोष मांझी जी और भी सभी महागठबंधन दलों से जितने भी नेता गण हैं, उनका सब लोगों का स्वागत करते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज महागठबंधन में एक और हमारे साथी जो हैं मुकेश साहनी जी, सन ऑफ मल्ला, आज हमारे महागठबंधन को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए विशेष तौर पे उनका हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और स्वागत करने का काम करते हैं। और मैं मानता हूं कि इनके महागठबंधन से आने से हमारे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। जिस प्रकार से आप लोग जान रहे हैं कि तानाशाह का दौर है और हमने पहले भी ये बात कही थी कि ये महागठबंधन जो है ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये सामाजिक न्याय के लिए गठबंधन है, धर्मनिरपेक्षता के लिए गठबंधन है, संविधान बचाने की ये लड़ाई है और जितने भी उपेक्षित समाज के लोग हैं सब लोग एकजुट होने का काम कर रहे हैं सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए। और लगातार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महागठबंधन का जो कारवां स्ट्रेंथ जो है वो दिन पर दिन जो है बढ़ने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल बनाया गया, जिस प्रकार से बिहार में जनादेश का अपमान किया गया, जिस प्रकार से बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया गया, और जहां एनडीए खेमे में आप देखिएगा जिस प्रकार से जो भी लोग वहां रहें, किस प्रकार से उन लोगों को मान सम्मान नहीं दिया गया और लगातार जो है तानाशाह रवैये के तौर पे उन लोगों ने अपनाने का काम किया। आज भी जो स्थिति जो बनी हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और शायद ही बीजेपी या एनडीए शायद ही वो अपना खाता खोलने में कामयाब होंगे। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि बिहार की जनता मान रही है और बिहार की जनता कह रही है। जो बीजेपी तानाशाह है, आज उसको 22 से 17 पे आने का काम किया गया। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उनको फीडबैक है। जो 2 सीट वाले हैं उनको 17 सीट दिया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के सभी साथी देश हित में, संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हम लोग जो हैं आगे काम करने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे बीच उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, ये भी अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो हम अगला जो वाणी होगा उनका सुनिए। यहाँ उपस्थित बिहार के उभरते हुए नेता तेजस्वी यादव जी, सन ऑफ मल्ला के नाम से पहले हम लोग जानते थे, आज भी जानते हैं, लेकिन इन्होंने गांधी मैदान में पार्टी बनाई। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है मुकेश साहनी जी। यहाँ कांग्रेस के भी नेता उपस्थित हैं, नरेंद्र सिंह जी। हम पार्टी के नेता संतोष मांझी जी उपस्थित हैं। हमारी पार्टी के सांसद राम कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। आरजेडी के तो सभी लगभग नेता उपस्थित हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़े नेता हमारे महागठबंधन के श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी
अनुपस्थिति हमें खल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे बीच आगे के कार्यक्रमों में होंगे श्री लालू प्रसाद यादव जी। अभी मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से जोरदार इनका स्वागत करता हूं महागठबंधन में। और इनको मुकेश सहनी जी आज नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज के हितों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गांधी मैदान में इन्होंने जो कार्यक्रम किया था और कुछ मांग गांधी मैदान से ही इन्होंने रखी थी। मैं महागठबंधन की ओर से इनको कहना चाहता हूं कि अब इनकी मांग हम लोगों की मांग है और इनकी मांगों के लिए हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे। इनके आने के बाद अब तो कोई शक शुबा बचा ही नहीं है, क्योंकि इनका यह कदम जनभावना को देखते हुए उन्होंने कदम उठाया है। बिहार की जनता और लोकसभा का चुनाव है तो बिहार से जो निर्णय होगा देश की राजनीति को भी वो निर्णय प्रभावित करेगा। तो देश की जो सरकार है अब उसकी भी विदाई निश्चित है और बिहार की सरकार जब चुनाव होगा तो इसकी विदाई भी निश्चित है ही। और यह बात बिहार में खाता उनका नहीं खुलेगा, पहले भी हम बोलते रहे हैं एनडीए का, और आज सच साबित होने लगी हमारी बात तब जब श्री रामविलास पासवान जी ने आज जो कुछ भी किया उसको देखकर मुझको ऐसा लगा। आदरणीय पासवान जी की मैं आलोचना नहीं करता हूं, बड़े नेता है, लेकिन अग्रिम बधाई देता हूं। राज्यसभा की अपनी सीट उन्होंने सुरक्षित करा ली है। उनको मालूम है कि लोकसभा में तो जीत कर जाना नहीं है, खाता ही नहीं खुलेगा एनडीए का, तो लोकसभा में जीत कर जाना ही नहीं है, तो राज्यसभा में मौसम को देखते हुए उन्होंने अपनी सीट सुरक्षित करा ली है। तो बहुत चलिए उनको अग्रिम बधाई। राज्यसभा की सीट सुरक्षित रहे, लेकिन पता नहीं रिजल्ट अगर ठीक नहीं हुआ, जो नहीं ही होना है, तो राज्यसभा पर भी बाद में खतरा न आ जाए, तो कोई एग्रीमेंट वगैरह और अगर ज्यादा हो सकता हो तो पासवान जी करा लीजिए, वो कोई काम नहीं आएगा। ज्यादा अच्छा है तो कर लीजिए। लेकिन लोकसभा की पहचान, चुनाव की पहचान अपने मौसम को देखते हुए ठीक की है कि खाता नहीं खुलना है तो इसलिए चुनाव जीत ही नहीं सकते थे, तो काहे के लिए रिस्क लेना है। तो पासवान जी ने किया है, बड़ी बधाई उनको। मैं फिर शुभकामना देना चाहता हूँ। देखिए हम सब लोग जो है बैठे हुए हैं, विभिन्न पार्टी के लोग हैं, सब लोग मिलकर गठबंधन की जो हम लोग की राजनीति है, महागठबंधन की, वह सोशल जस्टिस के लिए राजनीति है, बिहार की जनता के लिए राजनीति है, बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के लिए राजनीति है। नीतीश कुमार जी ने अभी जो सीट शेयरिंग किया है, सीट शेयरिंग जो उन लोगों के बीच है, आधा आधा सीट बांट लिया है, आधा आधा सीट उन लोगों ने बांट लिया है। अब देखिए नीतीश जी, कई लोग कहें कि नीतीश जी को इतनी सीट कैसे मिल गई। भैया नीतीश जी जब थाली छीन सकते हैं किसी की, तो सीट छीन ली उन्होंने, तो क्यों, कौन बड़ा काम किया। अब थाली छीन सकते हैं तो छीन ली उन्होंने सीट। अब 56 इंच का सीना, अब उन्होंने नतमस्तक, अपना नतमस्तक हो गए नीतीश जी के समक्ष। तो नीतीश जी तो सीट छीनने में, थाली छीनने में माहिर है, लेकिन अब नीतीश जी को भी शायद मालूम हो गया होगा कि अब बिहार के जो गरीब बच्चे हैं उनके हाथों से जो आपने किताब छीन ली है, बिहार की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। इसलिए अब इंतजार कीजिए, चुनाव में ज्यादा देर नहीं है, इंतजार कीजिए, बिहार के लोगों को हित मिलेगा, निश्चित रूप से उनका हित मिलेगा। बहुत धन्यवाद। मुकेश साहनी जी को बोलेंगे, बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा को लेकर और हमारे प्रिय श्री तेजस्वी यादव जी के समक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RLP जी के हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे हम पार्टी के संतोष मांझी जी, कांग्रेस से आए हमारे नरेंद्र सिंह जी, और एवं हमारे गार्जियन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे शरद जी के पार्टी के से आए हैं यहाँ पे,
हमारे मित्र अर्जुन राय जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान जी एवं हमारे महागठबंधन के जितने साथी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इस महागठबंधन के साथी बनाने के लिए, और हमारे प्रिय मीडिया बंधु आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमने पिछले 4.5 साल से लगातार 2014 से एक आशा और एक उम्मीद से अपने समाज के बीच में हम हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में भी देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने बहुत ही मेहनत किया। हमने उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी ने लिखित करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आने वाले समय में मछुआरा समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम काम करेंगे। 2015 में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने वादा किए थे कि जो आपकी लड़ाई है, जब बंगाल में आरक्षण निषाद को मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है या उड़ीसा में आरक्षण मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे भी बिहार में भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि 2015 में हमारे पूरे बिहार से 10,000 से ज्यादा अधिक लोग पटना के गांधी मैदान में आकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाया। उस समय में नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने पूरे निषाद बंधु माता बहन के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज उन्होंने किया। बहुत हम लोग घायल हुए, लेकिन नीतीश जी को एहसास हुआ कि जो भी हमने किया वो गलत किया। 12 घंटे के अंदर में अपने कैबिनेट से पास कर दिया कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। और हमने 2015 में आरक्षण के नाम पर हमने मोदी जी को सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं 3 साल बीत गया और मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और हाल फिलहाल में हमने गांधी मैदान में एक बड़ा 5 लाख से अधिक लोग वहां पे जुटकर अपने ताकत दिखाकर एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम का घोषणा किया, क्योंकि हमें लगा कि संगठन के तहत रहकर उसके पीछे पीछे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ घूमने से अच्छा कि एक अपना दल बनाया जाए। और पूरे बिहार के निषाद समाज का आस्था और विश्वास उस दल में है, और हम लोग पूरे बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय प्रिय तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आने वाले समय में हमारे उपेंद्र जी ने आप लोगों के बीच में कह दिया कि हमारी जो भी लड़ाई है उसमें हमारा सहयोग होगा, हम सब साथ में लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे बिहार में खास करके निषाद समाज को हक अधिकार आरक्षण दिलाने की लड़ाई है। जो बंगाल या दिल्ली जैसे राज्य में मिल रहा है तो बिहार में भी मिले, इसके लिए लड़ाई है। अभी जरूरी गिरा जो लोग हमसे वादा करके हमसे काम करा के हमें मजदूरी नहीं दिया, उनको सबक सिखाने की। तो आने वाले समय में 2019 में हम लोग मजबूती से महागठबंधन परिवार पूरे बिहार में 40 से 40 लोकसभा सीट पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, हर सीट को जीतेंगे। निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के बीच में राजनीति में आए हुए सिर्फ 2 महीना हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में महागठबंधन के सामने में एनडीए अगर 2 अंक भी अगर पूरा कर ले तो 2019 के बाद मैं बिहार में राजनीति में छोड़ दूंगा। बिहार में 2 अंक भी वो पूरा नहीं कर सकते हैं, निश्चित तौर पे इतना मुझे भरोसा है। क्योंकि जब भी उपेंद्र जी वहां से छोड़ के आ गए, उसी समय में मैंने निर्णय ले लिया कि हम आने वाले समय में, क्योंकि वहां पे कुछ बचा नहीं है, निश्चित तौर पे हम लोग महागठबंधन का साथ देंगे, महागठबंधन के परिवार में आएंगे और निश्चित तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज और बिहार की गरीब जनता के लिए। क्योंकि मैं भी एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया, गरीबी क्या चीज होता मैंने देखा, लेकिन अपने बेहतर जिंदगी जीने के लिए मुंबई जैसे शहर में अपने हर कामयाबी को मैंने चूमा। उसके बाद मैंने लौट के बिहार आया तो सिर्फ एक ही दिल में तमन्ना है कि गरीब जनता के लिए मुझे काम करना है, गरीब समाज के लिए काम करना है, बिहार के युवा को कैसे काम मिले। क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में अपने परिवार से दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, राज्य में जाके नौकरी किया। वहां पे माँ बाप भाई बहन का याद सताता था। आज हमारे साथ बिहार से बहुत नौजवान अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाके काम करना पड़ रहा है, कितना तकलीफ होता है मुझे अंदाजा है। तो हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे प्रिय तेजस्वी जी के नेतृत्व में कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवा साथी को बिहार में रोजगार मिले, यहाँ पे बेहतर जिंदगी मिले, ताकि अपने परिवार से दूर दूसरे राज्य में जाके काम नहीं करना पड़े। तो आने वाले समय में हम लोग गरीब जनता
के लिए हम लोग संकल्पित रहेंगे और बिहार में एक मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है जो महागठबंधन, वो लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पावर के लिए है, और 2019 के बाद जितने आप लोग डायनेस्टिक है वाले लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। बिहार में जो हमारे चाचा हैं उनसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है क्या कोई? डीएनए का गाली सुन करके, भाई हमको अगर कोई डीएनए का गाली देगा तो हम तो दोबारा उससे कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन डीएनए का गाली सुन करके, और हम 2 बार से देख रहे हैं अमित शाह जी क्या वो जा रहे हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, 2 बार से हम देख रहे हैं अमित शाह जी क्या जा रहे हैं, लेकिन उनको बैठने की जगह भी नहीं दी जा रही है, बाहर खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि वहां किस प्रकार के लोग हैं, और अपॉर्चुनिटिस्ट किसको कहते हैं? जो 4 साल में बिहार में 4 सरकार बनाने का काम किया हो और मुख्यमंत्री वही हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने धोखा ना देने का काम किया और ठगा ना। हम लोग तो मजबूती के साथ हम लोगों ने महागठबंधन बनाया था, लेकिन कौन किसको धोखा दिया वो तो आप लोग सब लोग जानते हैं। और ये धोखा हमारे को देने की बात नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी को धोखा देने की बात नहीं, ये तो बिहार की 12 करोड़ जनता को, जनादेश का अपमानित करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। किसी भी राज्य में आपने देखा कि 4 साल में 4 सरकार बनी हो? तो इसलिए अपॉर्चुनिस्ट लोग कहां हैं आप लोग सब लोग देखते हैं। वही आप देखिएगा बीजेपी के लिए, बीजेपी के लोगों को छोड़ करके सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, सब लोग जो हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन वही लोग अगर भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो उस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो एनडीए जो है सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी, सिर्फ सत्ता हत्याना, वो उनका जो है मंसूबा है। देश के लिए, राजहित के लिए काम करने की कोई चिंता नहीं। नीतीश कुमार जी से बड़ा कौन अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है? यहाँ बिहार सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े आप देखिएगा थानों की नीलामी हो गई है, आप देखिएगा पूरी तरीके से अपराधियों को आप देखिएगा बेलगाम घूम रहे हैं, हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं। और नीतीश कुमार जी हमारे चिंतित हैं किसके लिए? सीट बंटवारे के लिए दिल्ली में है। बिहार को पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है अपराधियों के हाथों। तो जो काम, जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी, भले ठगा चोर दरवाजे से सरकार भी बनाया बीजेपी के साथ, लेकिन जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो तो निभाना चाहिए था। क्या हुआ बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का? क्या हुआ स्पेशल पैकेज का? तो अभी लोग बराबर बराबर बांटे हैं, जनता इनको बराबर कर देगी। ये लोग जो बराबर बराबर बांट रहे हैं सीट, जनता इनको बराबर करने का काम करेगी। एक सवाल है कि जितने भी आपके गठबंधन में भी आए हैं तो कहीं ना कहीं सब ठगे हुए हैं, सब ठगे हुए लोगों का गठबंधन है क्या? कुशवाहा जी को भी ठगा गया, सहनी जी भी इतना दिन से अमित शाह जी के साथ घूम रहे थे, इनको भी ठग लिया गया। ठगने वाले लोग तो वही हैं। आप देखिए ना, पूरी देश की जनता ठगी हुई है भाई। और ये तो जनता के दिलों का गठबंधन है। कौन है ऐसा? 15-15 लाख रुपया किसको मिला? बिहार की जनता को आप बता दीजिए, या देश की जनता को बताइए, कौन से नौजवान को हर साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे? क्या नौजवान हमारा ठगा हुआ नहीं है? किसानों का कर्ज माफी की बात कर रहे थे, क्या किसान हमारे ठगे हुए नहीं है? तो सब लोगों को कोई बचा ही नहीं, इसलिए तो सब लोग गोल्ड बंद हो रहे हैं। इनको मजा चखाएंगे आने वाले चुनाव में। एनडीए ने तो चलिए अपना अनाउंसमेंट कर दिया, आप लोग का कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनाउंसमेंट होगा? बहुत सारे दल आप लोग के साथ। अरे आप लोग बड़े जल्दी उनके झांसे में आ जाते हैं। नीतीश जी और पिछले बार जो अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कहते 2-3 दिन में संख्या बता दी जाएगी। 1-1.5 महीना हो गया, अब जाकर के जब कुशवाहा जी आए तब हड़बड़ा करके वो लोग भागे हैं, तब जाकर के अपने कैडर को दिखाने के लिए सब काम किए हैं। आज भले ही संख्या बता दिए हो, लेकिन उन्होंने कौन सा सीट फाइनल किया? एक सीट बता दीजिए, कौन से सीट पे कौन लड़ेगा? हम लोगों की जहां तक बात है, हम लोग जो है महागठबंधन के लोग मिल बैठ करके आराम से हम लोग तय कर लेंगे। इसमें ज्यादा यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। तो उसने टाइम फ्रेम अब हो जाएगा, जब होगा तो आप लोग को बिना बताए हुए थोड़ी ना हम लोग बता, गठबंधन में आप लोग को बुला के बता दिया जाएगा। गठबंधन में संख्या बढ़ रहा है, सीट 40 तो है, तो कैसे बंटवारा होगा? सब एडजस्ट हो जाएगा, चिंता की, सब एडजस्ट हो जाएगा। उसके लिए आप क्यों चिंतित हैं?
तो आप मुकेश जी आए हैं 3-4 महीना भी चाहिए। तो क्या दिक्कत है? हम लोग सब एडजस्ट कर क्या लेंगे, दिक्कत है? ठीक है। तो आप चिंता मत छोड़िएगा कि कांग्रेस छोड़ेगा। अरे भैया आप एक बात समझिए ना, हम लोग जो व्यक्ति लालू जी को जेल भिजवाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ हो, उसको लालू जी अपना करके दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो पूछने की बात नहीं है। एनडीए के सीटों का बंटवारा हो चुका है, आपके यहाँ बहुत दिनों से बातचीत चल रही है। एनडीए का सीट का बंटवारा कहाँ कहाँ हो गया जरा बताइए। 17 कौन 6 कौन हुआ ना। नहीं कौन कौन सीट मिला किसको ये बताइए ना। अरे भैया अरे हम बता अरे भैया जो फार्मूला है उनका तो वो स्पष्ट करें ना। आपके यहाँ कोई फॉर्मूला बना है कि देखिए हम लोग सब मिलकर हंस रहे हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अमित शाह जी या नीतीश जी का या रामविलास जी का, सबका चेहरा देखें किस तरीके से सुखा हुआ था। यहाँ पे आप देखिए सबका चेहरा खिलखिला अरे रहा है आप एक और बात सब एक खुशी से है। मिनट वहाँ सब एक दूसरे को दबाने के लिए है, हमको ज्यादा मिले, हमको कम मिले, हमको ज्यादा मिले, तो बराबर बराबर वो लोग कर लिए। यहाँ किसी को नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं है। सब लोग चाहे छोटे दल हो या नई पार्टी हो या बड़े दल हो, सब बराबर के लोग हैं और हम लोग मिलजुल करके इसको तय करने का काम करेंगे। वहाँ भले आप देखिए ना, 2 पार्टी वाली को 17 सीट मिल रहा है और जो 22 सीट वाला था उस 17 पे आ गया। तो आप देख रहे हैं ना वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। हम जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है या फिर और हम नहीं बताएंगे आपको, हम बताएंगे नहीं, क्यों बता, ये हम लोगों को तय करना है, हम लोग तय करेंगे। आपको बता करके आप क्या मदद कीजिएगा हमारा, इसलिए हम बताएंगे नहीं। अरे जब होगा तो बता दिया जाएगा। अरे होगा तो बिना आप लोगों के बिना तो घोषणा होगी नहीं, संभव ही नहीं है। एक सवाल ये है कि आपके महागठबंधन में कांग्रेस से पार्टियां जुड़ रही हैं, सीट नहीं है और ऐसे में बाद में कोई विवाद न हो, इसके लिए कोई फॉर्मूला आप लोग तय कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि नहीं हो। हम तो बोल रहे नहीं बताएंगे, हम क्यों बताएं। और ये सिर्फ पार्टियां ही नहीं, दल ही नहीं महागठबंधन में जुट रही है, लोगों की चाह है, ये जनता के लिए गठबंधन है। इसलिए अच्छा मुकेश सहनी जी को आप लाए हैं, इनको कितना सीट दे रहे हैं यही बता दीजिए। फिर वही बात हुआ, एक के बाद घूम करके जब होगा सब लोग मिलजुल करके तय करेंगे कि कौन कितने पे लड़ेगा नहीं लड़ेगा। आपको एनडीए वाला बता दीजिए। अरे वो लोग एक बात बता दी, अभी इतना हम लोग भाषण दिए तो एक बात निकल के आया ना कि वो लोग भले ही संख्या तय कर लिए कौन कितने पे लड़ेगा, लेकिन उनका रिजल्ट क्या होगा तो बता ही दिया, 0 होगा। या फिर हम amendment